रूल नहीं मानते हुए जिस किताब का पब्लिकेशन, उसका ऑथेंटिसिटी का बारे में कुछ वहाँ क्लियर नहीं बताते हुए कोट करने शुरू किया, तो रक्षा मंत्री ने भी कहा, हम सब ने कहा कि सदन जो है नियम से चलेगा और नियम के तहत अपना बात को रखना चाहिए। स्पीकर ने रूलिंग दिया, रूल 349 के तहत कोई भी मैगजीन, किताब या कोई भी पब्लिकेशन का जब तक आप ऑथेंटिक नहीं करते हैं या उस चर्चा से संबंधित नहीं है, चर्चा नहीं कर सकते। रूलिंग दे दिया। अब जब चेयर से रूलिंग देता है तो वो फाइनल होता है और चेयर को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लोकसभा स्पीकर के रूलिंग के बाद राहुल गांधी जी बार बार सेम गलती दोहराया जा रहा है। स्पीकर साहब ने फिर से उनको कहा कि व्यवस्था बना। तो I was thank you for letting me speak on the presidential address. I was raising a fundamental issue about the relationship between China and India and what happened on the Kailash Ridge between armies. I'd like to go to what Mr. Naravane said. No. अब हम तो सोचे राहुल गांधी जी थोड़ा सुधर गए होंगे, वो सुधरते नहीं है, सेम चीज भी रिपीट कर रहे हैं। ये तो रूलिंग हो चुके हैं, सदन को चलने दीजिए। कहने के लिए बहुत बातें हैं सर। It's a matter of national security. It's a matter of national security. Chinese troops, forces were right in front of our forces. Chinese forces, our forces had taken Kailash Ridge, sir, in eastern Ladakh. Chinese forces. अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहता हूँ कि ये जो बात जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, यह इसकी जानकारी उनको कहाँ से प्राप्त हुई है, इसके आधार क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। यह पूरी तरह से काल्पनिक बातें यहाँ पर सदन के समक्ष रखकर पूरे सदन को गुमराह, केवल सदन को ही नहीं बल्कि सारे देश को यह गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर इन्हें बोलने से रोका जाए। गलत है, आप क्या बात करते हैं? Sir, Chinese forces were approaching Kailash Ridge. 4 tanks. सीमा होता है, हर एक मेंबर का एक दायित्व बनता है। राहुल गांधी जी एक व्यवस्था तहत जो अपना बात रखना चाहता है, हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग सुनना चाहते हैं। जो चीज नहीं बोलना चाहिए, जिसका परमिशन नहीं है, आप बार बार बोलते हुए आप क्या हासिल करेंगे? देश को नीचा दिखा के आपको क्या फायदा मिलेगा, ये बताइए। हमारा और आपका मतभेद हो सकता है, देश हित में हम सबको एकजुट आना चाहिए, इसमें तो कोई मतभेद नहीं है। आप एक ऐसा चीज बता रहे हैं जिसका कोई सोर्स नहीं है। किसने राहुल गांधी जी को बताया कि चाइनीज टैंक यहाँ खड़ा है, इंडियन टैंक यहाँ खड़ा है? जिस चीज का यहाँ चर्चा नहीं हो रहे है वो चीज चर्चा कर रहे हैं। हमारा सिर्फ बहुत ही सीमित राहुल गांधी जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, आप कृपया करके ऐसा चीजें इस सदन में मत बोलिए जिससे हमारा सेना का मनोबल गिरेगा, देश को नुकसान होगा। ऐसा बात मत कीजिए। स्पीकर साहब ने रूलिंग दे चुका है, हम लोग सब सुनने के लिए बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी भी आए थे, सब लोग बैठे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं हम लोग। आप
चर्चा पे जो भी बोलना बोल सकते हैं, लेकिन नियम के तहत बोलना पड़ेगा आपको। So, Chinese एक मिनट सर, ये बात सर 31 अगस्त 2020 में शुरू होती है। 4 टैंक्स हिंदुस्तान ने कैलाश सदन की कार्रवाई सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलेगा। मैंने इस विषय पर व्यवस्था दे चुका हूं। मैं पुनः आग्रह करता हूं माननीय सदन के नेता से कि वह महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलें। महामहिम राष्ट्रपति भाषण पर बोलें। आप राष्ट्रपति अभिभाषण बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सर, मैं नेशनल सिक्योरिटी पर बोल रहा हूं। नेशनल सिक्योरिटी सेंट्रल है प्रेसिडेंट भाषण का। आप एक मिनट माननीय सदस्य, आसन से व्यवस्था देने के बाद भी आप लगातार आसन की व्यवस्था का अवमानना कर रहे हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप सदन की मर्यादा को बनाए रखें। आप महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोले, नीतियों पे बोले, पॉलिसी पे बोले, आलोचना करें, लेकिन राष्ट्रीय हित के विषय पर अगर हम सेना की या सेना के कृत्यों की आलोचना करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। सर, स्पीकर सर, जो हुआ है सर, वो सेना के सब लोगों को मालूम है। वो छुपा नहीं है उनसे। वो आप यहां जनता से छुपाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो रियलिटी देश का हर जवान जानता है। उनके कमांडर इन चीफ नरवाने जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी। सदन की कार्रवाई अगर आप नहीं बोलना चाहते, आसन की व्यवस्था को नहीं मानना चाहते, क्या है? मैं तो चाहता हूं आप बोलिए, सदन आपका है, आपको बोलना है। राष्ट्रपति के भाषण में बोले, आप नीतियों पे बोले, आलोचना करें, जो कुछ कहना है कहें। मैं किसी को रोक नहीं रहा सदन में सर, मैंने पहले भी कभी नहीं रोका, लेकिन आप सदन के अंदर उन तथ्यों पर बोले जो देश के हित में है। ये तो आग्रह कर सकते हैं। सर, मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप बार बार उस चीज का जिक्र कर रहे हैं जिसका जानकारी आपको नहीं है। किताब के बारे में और जो मैगजीन के बारे में कोई पुष्टि नहीं है। आप बार बार हमारा आर्मी को नीचा दिखाने के लिए बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये तो ठीक बात नहीं है सर। और दूसरा सर, अगर मेरा रिक्वेस्ट ये है, अगर राहुल गांधी जी अगर हमारा बॉर्डर के बारे में बात करना चाहते हैं माइक चालू, तो कांग्रेस पार्टी आज सदन में बताए 1962 में हमारा कितना जमीन आपने चाइना में सरेंडर किया। 1959 में हमारा कितना जमीन सरेंडर किया आपने की जाती है। तो 4 बजे तक के लिए जो भी खबर आ रही है कि सदन की कार्रवाई पर ब्रेक लगाई गई है। हालांकि यहां पर उन किताबों का जिक्र राहुल गांधी करते हुए नजर आते हैं जिसका औचित्य पूछ रही है खासकर सत्ता सरकार कि आपने ये इंफॉर्मेशन कहां से इकट्ठा की, आपने कहां से पाया और कैसे आप सदन के पटल पर रख सकते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण चल रहा था और इसके बाद लोकसभा में हंगामा मचा। हंगामा इसलिए मचा कि विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी, उन्होंने डोकलाम में चीनी घुसपैठ का जिक्र कर दिया।
रक्षा मंत्री अब खड़े होते हैं और उन्होंने कहा कि आपने जो दावे किए हैं ये इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिली? ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। जबकि स्पीकर जो ओम बिरला है उन्होंने नियमों का हवाला दिया और राहुल गांधी को बीच में ही टोका। तो चीन का नाम संसद में, इस पर संग्राम मचा है। राहुल के बयान पर संसद में भारी हंगामा हुआ और लोकसभा की कार्यवाही जो है वो अब 4 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि 3 बजे पहले स्थगित की गई और उसके बाद प्रधानमंत्री और किरण रिजिजू बातचीत करते हैं। उसके बाद ये लोग निकल जाते हैं। प्रेस ब्रीफ के लिए किरण रिजिजू वापस आते हैं और उसके बाद सदन की कार्यवाही जो है 3 बजे से शुरू होती है। लेकिन हंगामा इतना बढ़ गया कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसके तथ्य को पेश नहीं कर पा रहे, और इतना जरूर है कि उन तथ्यों को अगर पेश नहीं कर पा रहे तो ये हवाई बात सदन में क्यों की जा रही है, इन बातों को लेकर हंगामा शुरू हो गया। किताब पर जो सवाल हैं ये सवाल उसकी जो खासकर उसके प्रिंट को लेकर भी है कि क्या वो आम पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। तो कई चीजें ऐसी हैं जिसमें प्रमाण ढूंढे जा रहे हैं, तलाशे जा रहे हैं, और रिजिजू ने साफ तौर पर कहा कि राहुल सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। तो ऐसी बातें खड़ी हुई हैं। राहुल लगातार आसन की अवमानना कर रहे हैं, यानी स्पीकर की जो बात है, जो आदेश दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। सेना की आलोचना करना कतई सही नहीं है, यह स्पीकर ने भी कहा। हालांकि सबसे पहले 3 बजे और उसके बाद अब 4 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई।